वो मुझे दिखाना चाहती है या माँ को दिखाना चाहती थी कि वो स्ट्रांग है, इसलिए उसने नहीं बोला। मुझे बताती और टेलीविज़न पे नहीं बोलती तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता और मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकती थी। मैं और कृष्णा अपने आप को ही ब्लेम करने लगे, हालांकि ना कृष्णा उसके साथ था तब की। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमारे लिए सरप्राइज ने शॉक। फैमिली वीक है तो क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा इमोशनल भरा रहा ये फैमिली? ओह गॉड, मैं सच्ची बताऊं, मैं वेट कर रही थी फैमिली वीक में जाने का, लेकिन जिस तरह से आरती का जर्नी रहा है और लास्ट 2 हफ्ते में उसका चेंज, कुछ रेवलेशंस हुए, मुझे लगा कि अच्छा यही होगा कि अगर कृष्णा जाए अंदर, क्योंकि कृष्णा उसका भाई है, प्लस वो उसे इतना मिस कर रही थी और इतना उससे प्यार करती कि उससे बड़ा गिफ्ट मैं उसे दे नहीं सकती थी। प्लस मैंने बच्चों को भी भेजा कि, और मैंने बच्चों को मीडिया से दूर, लोगों से काफ़ी दूर रखा। आई एम नॉट रियली मेड देम पब्लिक। और उनको, ये उनका पहला अपीयरेंस है टेलीविज़न की किसी भी शो में। सो कपिल शर्मा शो में भी नहीं गए जहाँ कृष्णा है, तो दे नॉट गॉन सैट इन दी ऑडियंस। हार्डली 5 मिनट के लिए एक दिन डैड को मिलने गए थे। और बट मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आरती का कृष्णा से मिलना और प्लस बच्चों का भी जाना। मैंने सोचा कि अगर मैं फर्स्ट सीजन में कृष्णा का नाम नहीं लेती तो बच्चे आते ही नहीं ना। दिस अ फुल सर्कल। आई ऑल्सो गॉट वेरी इमोशनल। और आरती को रोते देखते बहुत ही बुरा भी लगा बट अच्छा भी लगा कि उसने वो भाई को मिली। ये जो उसका रिएक्शन था इमोशनल, वो मेरे जाने से शायद इतना नहीं आता जितना कृष्णा के जाने से आया। ओके, कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई, चाहे वो छपाक के दौरान ही क्यों ना हो। आरती ने जो रेवलेशन किया, क्या कहेंगी उसके बारे में? क्योंकि बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था जो शायद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें पता ही नहीं था और हमारे लिए सरप्राइज ने शॉक था। वी वर टेकन अबैक, इट वाज ब्लाइंड साइडेड एंड वी फेल्ट लाइक यार व्हाई डिडंट आरती टेल अस। हमको क्यों नहीं बताया, हमें क्या उसने ट्रस्ट नहीं किया। तो मैं और कृष्णा अपने आप को ही ब्लेम करने लगे, हालांकि ना कृष्णा उसके साथ था तब, क्योंकि कृष्णा बॉम्बे में बड़ा हुआ है, आरती लखनऊ में, और मैं तो उनकी लाइफ में ही नहीं थी। लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से आरती ने मुझे बहुत कुछ चीज़ें बताई है, बहुत क्लोज चीज़ें बताई है, ऐसी चीज़ें बताई जो आप कभी किसी फ्रेंड्स को नहीं बताते। तो मैं उसकी काफ़ी, भाभी से ज़्यादा मैं उसके दोस्त हूँ। तो मुझे बुरा लगा कि मुझे उसने ट्रस्ट नहीं किया। ये अगर वो मुझे बताती और टेलीविज़न पे नहीं बोलती तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता और मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकती थी। मैंने उसको, क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमन और मैं ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं करती हूँ। मैंने कुछ ना कुछ एक्शन लिया होता तो आई फील वेरी हेल्पलेस। मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने मेरे हाथ पैर काट दिए, एंड और हम लोग उसको हग नहीं कर पाए, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उसे समझा नहीं पाए। अच्छा, एक चीज़ है, आप आरती को सबसे ज़्यादा करीब से देखा है आपने, उनको उनके साथ रही हैं, तो उनकी नेचर आप जानती हैं अच्छे से किस तरह की है। तो ये जब सारी चीज़ें सामने आई तो एक आपको, मतलब आपके अंदर क्या आया कि क्या बात हो सकती है कि उन्होंने इस बात को छुपा के रखा? देखो, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी जानती हूँ। बहुत दफ़े लोग खुद को विक्टिम नहीं मानते, उनको लगता है ये मैंने अपने आप पे लाया, दे ब्लेम देमसेल्व्स फॉर इट, राइट। तो हो सकता है ऐसा आरती ने सोचा हो। प्लस मैं उसकी फैमिली में बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी हूँ उनके माँ के बाद। तो हो सकता है वो मुझे दिखाना चाहती है या माँ को दिखाना चाहती थी कि वो स्ट्रांग है, इसलिए उसने नहीं बोला। इसके 1000 रीजंस है। हो सकता है उसकी माँ को पता है, मुझे नहीं बताया। इसकी ये वजह होगी, वो डर गई होगी कि मैं कोई ऐसा रिएक्शन ना दूँ या फिर ऐसा स्टेप ना लूँ जो वो करेक्ट है, मैं लेती वो स्टेप जिसके वजह से सब ऊपर नीचे हो जाए। तो आरती, अगर आप बिग बॉस में भी देखो, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती, वो कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है। वो हर जगह पे जाके सुलह करने की कोशिश करती है, लोगों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ उसके उल्टा भी पड़ती है। तो शी इज़ कंसर्न, बट सामने वाले को लगता है कि ये चुगली करना चाहती है, कुछ जानना चाहती है कि क्या हुआ। वो कंसर्न लोग कभी मिसट्रस्ट करते हैं, कुछ और तरीके से सोचते हैं, लेकिन वो उसके क्लोज नहीं ना। वो हम जानते कि उसका नेचर है कि हर चीज़, हर एक का पूछना ख्याल कैसा है। तो कभी झगड़ा होता है, मेरा और कृष्णा का भी होता है, तो फ़ोन करके पूछते कि क्या हुआ, मैं सॉल्व करती हूँ। तो कभी कभी मन करते उसको बोले नहीं, हम सॉल्व करेंगे यार, इतना कुछ हुआ नहीं। ऐसा आदमी सोच भी सकता है, लेकिन दैट्स नॉट रियली द फैक्ट। शी इज़ कंसर्न्ड,